प्रोफेसर अफजल सफी साहब जिन्होंने ताल्लुक है लैया दे इलाके फतेहपुर तो असल उन्होंने अपने शो वेलकम आने अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर, थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसा इतने दूरों साढ़े इस मुल्तान में तशरीफ लेके आए हो सर। थोड़ा एक टॉपिक ये भी है कि जिंदगी में क्या काम करना सब तो आसान है, थोड़ी क्या राय है इस बारे में? जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। कोई भी काम हो जिंदगी का उसे किसी खास मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और अगर असा कहीं काम को भी आसान या मामूली समझते हैं तो मामूली नहीं होना, उनका हक अदा नहीं थी अगर सही नुकता नजर ना कहीं चीज़ की सर थोड़ा मतलब सब तो अच्छा काम केड़ा करना अच्छा लगता था, केड़े काम में तो मजा आता है? मैं कुछ लिखण पढ़न वाली मजा आता है, जाहिर है मेरा फील्ड ही हो मैं बतौर उस्ताद या होंदियां जड़ियां पूरियां भी थी वेंदियां और वो वक्त नाल चीज़ां बदलदियां भी रहंदियां और सारियां चीज़ां बाद जो सोचे अल्लाह की मेहरबानी है होती रहती। जबरदस्त। इसी के प्रोफेसर साहब सब कितनी किताबें लिखी हैं अपनी शायरी दियां ट्राई किताबों पढ़दियां हैं, लेकिन एक जी तीजी किताब है सहरा उदास है उनके पहलियां दो किताबों का भी मवाद शामिल है। इन तरह को मैं तीजी किताब अपने तौर पर नहीं समझता, उनको जो भी शक्ल देगी सर उन किताबों जो कोई शायरी संसा कुछ सुनाओ। कहता है कि गलत जमीन को बेहतर मकान कैसे दूं, गलत जमीन को बेहतर मकान कैसे दूं, मैं बेनिशान तो खुद हूँ निशान कैसे दूं। ना ज़ौक़ के सजदा है बाकी न एहतराम वुज़ू, ना ज़ौक़ के सजदा है बाकी न एहतराम वुज़ू, बुतों के शहर नजिस में अज़ान कैसे दूं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर, जबरदस्त। अच्छा, शायरी में कब से इंटरेस्ट था? शायरी बचपन तो ही दिलचस्पी तो मौजूद है, ज़ाहिर वक्त हालात बेहतरी आती है, अगर दिलचस्पी की गाल करूँ तो बचपन तो मौजूद है, प्राइमरी एज तो। जी जी शायरी सुनाइए। जी सर। गज़ल इस तरह की थे दर दर साल को देखण कीते, अच्छा दर दर साल को देखण कीते आपे हाथ को देखण कीते, गुजरे साल को लोहड़ाया हाँ, गुजरे साल को लोहड़ाया हाँ, आंदे साल को देखण कीते, मूंछ ता आइए चुनरी पाके, मूंछ ता आइए चुनरी पाके, हंज भईवाल को देखण कीते, के हुस्न पातिन शौक दियां वंगा, इश्क धमाल को देखण कीते, के सजदी धड़कन रुक गई अफजल, सजदी धड़कन रुक गई अफजल, सिर्फ बिलाल को देखण कीते। प्रोफेसर साहब कितनी सौ गज़लां लिखी हैं अपनी शायरी दियां? गज़लां तो कोई गिनती आती किताब अपनी की उनकी छवियां मौजूद काफी सारी मौजूदा मवाद भी काफी सारा मौजूद प्रोफेसर साहब ये जो शायर होते हैं ना अपनी गज़लां क्या क्या हो सकता है, टाइम लगता है कि वो देर गुजरवाते हैं कि गज़ल लिखने कुछ और टाइम लगता है। हमें ये चाहिए, ये भी चाहिए कि कौन से ख्यालों में गुम होते हैं जो गज़लें लिखते हैं। बिल्कुल ये भी है। असल में ये बहस है आमिर और आमुर्द की, तो कैफियत होती हैं और जैसे गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल, तो जब आमिद का मामला होता है तो उस वक्त तो शेर को ढला ढलाया आ जाता है, लेकिन उसके लिए पहले मश्क सुखन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे नहीं है कि मश्क सुखन अगर नहीं है और शेर कोई ऐसी सूरत तो नहीं कि नाजिल हो जाता है, ज़ाहिर है उसके अंदर जो एक कैफियत पहले मौजूद होती है, तनकीदी रवैये मौजूद होते हैं, वो सारे उसको मदद उसकी कर रहे होते हैं, तब जाकर जो ख्याल आता है वो अपने सही सांचे में ढल जाता है। लेकिन दूसरा सिलसिला है आमुर्द का, तो जाहिर है कि जब वो कैफियत तारी नहीं और शेर कहने की कोशिश की जाए तो उसमें तो वक्त लगेगा और बार बार टूट फूट का सिलसिला और
उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब साहब अपनी 3 किताबें लिखी हैं, इन पर कितना अर्सा लगा इन किताबों को मुकम्मल करने से? पहली जो किताब थी मेरी सहरा से गुफ्तगू, ये तो तकरीबन तालिब इल्मी के ज़माने की इस महमे में स्टूडेंट था जब छपी, बल्कि इम्तिहान दे दिया था, रिजल्ट बाद में आया। तो अब दूसरी उसके बाद फिर इसी तरह मौजूदा सूरज 12 में आप कहें या 11 में, तो ये बाकायदा कोई किताब लिखने के लिए कोई सूरत नहीं होती कि आदमी को ये इस नियत में बैठा है कि किताब लिख रहा है, और ऐसा नहीं होता। ये अचानक से करने को? हाँ, बस जब तुमने अरेंज कर दिया और दिल किया छपवा दी, ना किया ना छपवाई, इसका ऐसा नहीं कि बाकायदा इसे पूरा ही करना है, ये शायरी में नहीं होता। सही। अच्छा, शायर साहब से कोई शायरी का सुनते हैं? जी सर, कौन सी शायरी सुनाएं? गजल है कि अक्स खुल जाता है लेकिन दायरा खुलता नहीं, अक्स खुल जाता है लेकिन दायरा खुलता नहीं, सामने चेहरा न हो तो आईना खुलता नहीं, कि रूह से महरूम बीनाई पे मंजर क्या खुले, रूह से महरूम बीनाई पे मंजर क्या खुले, आँख की दहलीज पर तो रत जगह खुलता नहीं, मसलहत के जुगनुओं को साथ रखते हैं मियाँ, मसलहत के जुगनुओं को साथ रखते हैं मियाँ, रंजिशों के दरमियाँ तो रास्ता खुलता नहीं, कि जिंदगी और मौत दोनों ही अनोखे भेद हैं, जिंदगी और मौत दोनों ही अनोखे भेद हैं, एक खुल जाता है लेकिन दूसरा खुलता नहीं, कि लफ्ज जो दिल से न निकले बेअसर रह जाते हैं, लफ्ज जो दिल से न निकले बेअसर रह जाते हैं, बेयकीनी में कभी हद से दुआ खुलता नहीं, कि मगता है कि इश्क से वाकिफ नहीं है नुक्ता जी तेरा सफी, इश्क से वाकिफ नहीं है नुक्ता जी तेरा सफी, शेर क्या खुलता कि उस पर काफिया खुलता नहीं। लेकिन वक्त ही गया एक छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन साढ़े नाज़ में है डिजरो सवेल डॉक्टर साहब, आपने लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। सर कैसे गुजर रही है फिर? ये ना क्या कह रही हूँ घर जाऊँ तो वाइफ मुझे कुछ कह ना दे, वाइफ के डर से ना कह रही हूँ। सर वाइफ नाना भी थोड़ा मशवरा देगा ना कि लव मैरिज जरूरी है या अरेंज मैरिज? कि जेडे अरेंज मैरिज करने आ रहे हैं वो सारी पर रोके ना सही पछतावा कराने की साथ नहीं किया, तो जे लव मैरिज करे ना थी ना उन्होंने वो कुछ लेने और डिसाइड बहुत खूबसूरत गाल की थी। शायर साहब को पूछ रहे हैं सर तो सर थोड़ी के राय दे वाले डॉक्टर साहब तो ना बिल्कुल। बाकी तुम पहले सवाल कीते कि टाइम कितना लेना चाहिए, फिर टाइम ना ले सो तो क्या करे, वो तो लेना पोसी, वरना जेडे नताइज वास्ते तैयार हो। सर इतनी बीवी जल्लाद कहनी होती है, जल्लाद बीवियों को जल्लाद कराओ फरियाद, मेरी जी पे टाइम आज अपनी जान आपको नहीं छोड़ेगी फिर। हाँ अच्छा कोई कोई शायरी सुना दियो। ओढ़ा है जब से मैंने तुम्हारे वजूद को, अच्छा जबरदस्त। ओढ़ा है जब से मैंने तुम्हारे वजूद को, एक आग लग गई मेरे सारे वजूद को, कि उठती है मेरे जिस्म से तेरे बदन की लो, उठती है मेरे जिस्म से तेरे बदन की लो, लगता है चूम लेंगे सितारे वजूद। मैंने बदन उतार के गठड़ी में रख दिया, मैंने बदन उतार के गठड़ी में रख दिया, कैसे संभालता मैं उधारे वजूद को, मैंने बदन उतार के गठड़ी में रख दिया, कैसे संभालता मैं उधारे वजूद को, ये रूह का सफर भी समंदर से कम नहीं, ये रूह का सफर भी समंदर से कम नहीं, मिलते नहीं है इसके किनारे वजूद को, कि एक भूख सी उठी है तेरे वस्ल की सफी, एक भूख सी उठी है तेरे वस्ल की सफी, समझाए कौन हिज्र के मारे वजूद को।
साढ़े शो चाहे सानू बड़ा बहुत कीमती वक्त दिता स्कीम के हवाले नाल बहुत सारी गालियां हुई सर बच्चे की सेहत के हवाले नाल शायरी इंजॉय की साढ़े नाल म्यूजिक इंजॉय किया लेकिन नाज़रीन वक्त हो गया है और तो रुखसत होना सानू इजाजत दो मेरे दोस्त लाइबा नू कल मिलने इसी टाइम अल्लाह हाफ़िज़।